कुशल सुविचारक हो, हर शिक्षक नवचारक हो। परिवेश साफ व स्वच्छ रहे, बच्चा बच्चा स्वस्थ रहे। खेल खेल में शिक्षा हो, बच्चा शिक्षक से न डरता हो। लड़का लड़की हैं एक समान, हर बच्चे को हो ये ज्ञान। रसोई घर में दिखे स्वच्छता, मिड डे मील में मिले गुणवत्ता। शिक्षक गण में हो अनुशासन, तभी बनेगा सुदृढ़ प्रशासन। हर बच्चे को मिले ज्ञान, तभी बढ़ेगी विद्यालय की शान। अब उस्मा मैम इसी पोएम को रिपीट कर रही। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल करूँ इसकी। सबसे पहले हमने लिखा कि हेड कुशल सुविचारक हो, हर शिक्षक नवचारक हो। जो स्कूल का हेड हो, अगर वो नवाचारक होगा और वो अपने नवाचार अपने टीचर्स में बांटेगा, तो टीचर्स खुद ब खुद ही उससे इंटरेक्ट होकर काम अच्छा करेंगे और बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। अगर हेड कुशल सुविचारक होगा, तभी हमारा स्कूल ठीक तरीके से बनेगा। परिवेश साफ व स्वच्छ रहे, बच्चा बच्चा स्वस्थ रहे। ये तो सभी को मालूम है, अगर हम भौतिक परिवेश ही साफ सुथरा स्वच्छ रखेंगे तो बच्चा खुद ही स्वस्थ रहेगा। उसे पता चलेगा कि हमें स्कूल किस तरीके से आना है। सुबह को ऐसे ही उल्टे सीधे कपड़ों में ना आकर के साफ सुथरे में आना है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो सबसे पहले टीचर को देखता है, अनुसरण करता है, उसी का अनुसरण करता है। अगर टीचर ही अच्छे से आता है तो बच्चा उसका अनुसरण करके और भौतिक वातावरण का अपने अनुसरण करके घर में भी वही अप्लाई करवाने की कोशिश करेगा। खेल खेल में शिक्षा हो, बच्चा शिक्षक से ना डरता हो। बाल केंद्रित शिक्षा हो और ज्यादातर खेल खेल में हो। भय मुक्त वाला वातावरण हो। लड़का लड़की है एक समान, हर बच्चे को हो ये ज्ञान। अगर हम स्कूल में कोई किसी तरीके का मतलब निष्पक्षता अगर स्कूल में ही हम निष्पक्ष तरीके से एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, तो बच्चा यही बात जब अपने घर जाके बताएगा तो उसके माँ बाप भी उसके साथ निष्पक्ष रूप से ही व्यवहार करेंगे। रसोई घर में दिखे स्वच्छता, मिड डे मील में मिले गुणवत्ता। ये वाली जो लाइन है, ये हमने कभी पढ़ी थी साइकोलॉजी में, कि अगर किसी बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो उसका इफेक्ट ये है कि उसकी जो मदर है वो अपना किचन बहुत साफ सुथरा रखती है। ये हमने साइकोलॉजी पढ़ी थी। तो कभी किसी मनोवैज्ञानिक ने ये देखा होगा कि अगर बच्चे की किचन की व्यवस्था देखनी है, उसकी माँ की किचन की व्यवस्था, तो बच्चे की हैंड राइटिंग देख लो, क्योंकि अगर वो वहाँ स्वच्छ रहेगा तो वो उसी तरीके से बच्चे को पढ़ाकर उसकी हैंड राइटिंग स्वच्छ बनाएगी। और स्वच्छ भोजन खाने को मिलेगा तो बच्चा रोग मुक्त रहेगा तो उसकी शिक्षण कार्य में कोई बाधा ना आए। शिक्षक गण में हो अनुशासन, तभी बनेगा सुदृढ़ प्रशासन। सबसे मेन यही है, अगर हम टाइम पर स्कूल में उपस्थित होंगे तो प्रेयर भी टाइम पर हो सकती है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, और खेल कूद के जरिए से हम पढ़ा भी सकते हैं, अगर हम ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम हूँ। मतलब अगर हम 5 मिनट भी लेट होते हैं और हमारा स्कूल बंद होता है तो वो हालत बच्चों की बिगड़ी हुई होती है। हर बच्चे को मिले ज्ञान, तभी बढ़ेगी विद्यालय की शान। जब हर बच्चा ज्ञानी होगा, उसे सही ज्ञान मिलेगा, पूर्ण शिक्षा मिलेगी, तभी हमारा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय बनेगा। थैंक यू।